वेलकम टू मैथ्स इज नॉट ए हवा। मैं हूं अरुणा। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी न्यू से चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल से थ्योरम्स नंबर 8.6 एंड 8.7। थ्योरम 8.6 इज द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। एक पैरेललोग्राम बनाना है, ये बना दिया ABCD। इसके डायगोनल्स हैं AC एंड BD। दिया क्या हुआ? ओनली अ पैरेललोग्राम। प्रूफ क्या करना है कि ये जो डायगोनल्स हैं AC और BD ये दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं मीन्स कि ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेट दिस पॉइंट बी O, तब इस O का डिस्टेंस डायगोनल के एक एंड पॉइंट से बराबर है डायगोनल के दूसरे एंड तक, यानी कि AO बराबर है OC के। एक तो ये मुझे शो करना है और दूसरा इस डायगोनल में BD में O का डिस्टेंस एक एंड पॉइंट से यानी कि D से OD बराबर है O का डिस्टेंस दूसरे एंड पॉइंट B तक यानी कि OB। यानी कि शो करना है कि दिस OD इज इक्वल टू OB। डबल मार्किंग से शो कर देते हैं। अब दिया क्या है? सिर्फ एक पैरेललोग्राम, यानी कि पैरेललोग्राम की कोई ना कोई प्रॉपर्टी यूज करके हमें प्रूव करना है कि ये जो डिस्टेंसेस हैं OA बराबर है OC के और OB बराबर है OD के। अब देखना ये है कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगने वाली है। पहले लिख लेते हैं व्हाट इज गिवन। गिवन इज अ पैरेललोग्राम ABCD। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है हमें OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। देखो पैरेललोग्राम में अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं OCD और इधर से OAB, इन दो में ये दोनों साइड्स हैं जो मुझे प्रूफ करनी है कि बराबर हैं, तो मैं ये दो ट्राइंगल्स ले सकती हूँ। हालांकि हम ये वाले भी ले सकते हैं OAD एंड OCB, आमने सामने वाले। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं OAB एंड OCD। ठीक है, OAB को मैं रेड से शो कर देती हूँ और OCD को ब्लैक से। किसी तरह से मैं ये शो कर पाऊँ कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तब बाई CPCT हमें मिल जाएगा ये दोनों साइड्स बराबर होंगी, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में क्या आता है? साइड्स एंड एंगल्स। अब इन ट्राइंगल्स में देखो जो दो साइड्स हैं वो तो मुझे प्रूव करनी है कि वो बराबर हैं, तो मैं एक साइड मुझे मिल जाएगी कॉन्ग्रुएंसी के लिए। और क्या मिल सकता है? अब ट्रिपल S तो हो नहीं सकता क्योंकि दो साइड्स तो मुझे प्रूव करनी है, यानी कि एक S है तो मुझे दो और क्या चाहिए? एंगल। दो एंगल मिलने से या तो ASA या फिर AAS, किसी से भी मैं प्रूव कर सकती हूँ कि ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अब देखो दो एंगल्स कैसे मिलेंगे? अगर ये पैरेललोग्राम है यानी कि AB इज पैरेलल टू CD। अगर AB पैरेलल है CD के और ये जो डायगोनल AC है हम ट्रांसवर्सल लें, ये देखो जैसे ये दो लाइंस हैं AB एंड CD, ये C है और ये D, ये ट्रांसवर्सल है। अगर AB पैरेलल है CD के, तब ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा किसके? ये वाले एंगल से। क्यों? क्योंकि ये कौन से एंगल हैं? ये है ऑल्टरनेट एंगल्स। और अगर लाइंस पैरेलल हैं तो क्या होता है? ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। फिगर में देखें तो ये कौन से एंगल्स हैं? एक ये वाला जो C पे बन रहा है और एक इधर जो A पे बन रहा है। अगर इनको मैं नाम दे दूं 1 एंड 2, देन एंगल 1 बराबर एंगल 2, एक एंगल मिल गया। ऐसे ही मुझे दूसरा मिल सकता है। लाइंस यही वाली AB और CD और ये वाला डायगोनल देखो BD। अब इसको ट्रांसवर्सल मान लेते हैं, यानी कि अब फिगर कैसे हो जाएगी? ये दो लाइंस हैं AB और CD। अब डायगोनल कौन सा है? अब डायगोनल है BD। अब यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल कौन से हैं? एक एंगल ये और एक एंगल ये। एंगल कौन सा लेना? देखो जो लाइंस हम ले रहे हैं, जो पैरेलल लाइंस हम ले रहे हैं, यहाँ पे हम ले रहे हैं AB और CD। ट्रांसवर्सल के साथ जो एंगल बन रहा है वो वाला एंगल, यानी कि अगर मैं ये फिगर कंप्लीट करूँ सपोज, तो मुझे ये वाला एंगल नहीं लेना, ठीक है? एंगल लेना है जो लाइन पैरेलल लाइन जो हम ले रहे हैं। हम अभी ये AD नहीं ले रहे, हम ले रहे हैं DC। तो DC
और जो ट्रांसवर्सल है यहाँ पे डी बी, उसके बीच में जो एंगल बन रहा है यानी कि दिस एंगल, ठीक है। अब ये एंगल बराबर जो बी पे ये वाला बन रहा है, फिगर में कौन सा होगा, फिगर में होगा ये वाला एंगल जो डी पे बन रहा है, और इधर जो बी पे बन रहा है ये वाला एंगल। इनको अगर हम नाम दे दें 3 and 4, तो मुझे मिल गया कि एंगल 3 बराबर एंगल 4, दो एंगल्स मिल गए। अब साइड कौन सी होगी, तीसरी साइड कौन सी है, ये वाली ए बी, और दूसरे ट्रायंगल में ये कौन सी है, ये सी डी। क्या ए बी बराबर है सी डी, यस, क्योंकि पैरेललोग्राम है, साइड्स पैरेलल होने के साथ साथ बराबर भी होती हैं, ठीक है। और ये साइड कौन सी है, दोनों एंगल्स के बीच वाली, यानी कि मुझे मिल गया ए एस ए से ये दोनों ट्रायंगल्स प्रूव हो गए कि कॉन्ग्रुएंट है। बस फिर क्या है, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी बाई सी पी सी टी, ठीक है। लिख लेते हैं, कंसीडर द ट्रायंगल्स, कौन कौन से, वन इज ओ ए बी एंड द अदर इज ओ सी डी। देखो नेमिंग प्रॉपर करनी है, कैसे, मैंने ये वाला लिया है ओ ए बी, ओ ए बी, ओ तो कॉमन पॉइंट है, ये स्टार्ट तो ओ से ही होगा। अब दूसरा पॉइंट मुझे सी लेना है या डी लेना है, ओ सी डी लेना है या डी सी। अब देखो ओ ए बी में ये जो एंगल बन रहा है 1, ये किसके बराबर है, ओ सी डी में जो सी पे एंगल बन रहा है 2, यानी कि जो ए पॉइंट है ए ओ बी का, वो कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है सी पॉइंट के ट्राइंगल ओ सी डी के। तो अब आप लिखोगे यहाँ पे C और फिर D, then angle 1 is equal to angle 2, why, because alternate angles for parallel lines AB and CD। ये वाला हम रब कर देते हैं, and angle 3 is equal to angle 4, why, again these are alternate angles for parallel lines, same parallel lines AB and CD। देखो अगर आप ये वाले ट्रायंगल्स लोगे OAD and OCD, तब पैरेलल लाइंस होंगी AD and BC, ठीक है। और तीसरा क्या है, साइड AB is equal to CD, why, because opposite sides of a parallelogram are equal, therefore by ASA congruence rule triangle OAB is congruent to triangle OCD। बस फिर क्या है, OA is equal to OC। देखो OA जो ट्राइंगल OAB की है वो OC को ही कॉरेस्पॉन्ड करेगी, क्योंकि O तो कॉमन है, A को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है C। आप यहाँ से भी देख सकते हो OAB OCD है ना। अब यहाँ पे अगर मैं OA ले रही हूँ OAB में, तो OCD में ये क्या होने वाला है, OC, एंड OB is equal to OD both by CPCT, that is diagonals AC and BD bisect each other। Next theorem 8.7, if the diagonals of a quadrilateral bisect each other, कोई quadrilateral लेना है, पर वो फिगर कैसे बनानी है, पढ़ो कि आगे प्रूफ क्या करना है मुझे, then it is a parallelogram, एक पैरेललोग्राम बना दो, ठीक है। हालांकि हम इसे प्रूफ करेंगे। अब इसमें दिया क्या हुआ है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि ये जो AC और BD डायगोनल्स हैं ये O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देन ये AO बराबर है OC के, और जो दूसरा डायगोनल है उसमें दिस OD इज इक्वल टू OB। अब ये 8.6 का ऑपोजिट है। पहले में हमें क्या शो करना था कि डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर इफ इट इज ए पैरेललोग्राम। अब कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। सो लिख लेते हैं पहले, गिवन क्या है, गिवन इज एनी क्वाड्रिलेटरल, ठीक है।
a quadrilateral ABCD in which diagonals bisect कर रहे हैं, means in which OA is equal to OC and OB is equal to OD. ये दो चीजें मुझे दी हैं, प्रूफ क्या करना है, देन इट इज ए पैरेललोग्राम. टू प्रूव दैट ABCD इज ए पैरेललोग्राम. ये क्वाड्रिलेटरल जो है ये पैरेललोग्राम है, यानी कि पैरेललोग्राम मीन्स क्या शो करना है मुझे कि ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल हैं. AB इज पैरेलल टू CD एंड BC इज पैरेलल टू AD. अब देखो सेम वैसे ही है, दो ट्राइंगल्स हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे और इस बार ये वाला गिवन है कि OA बराबर OC और OD बराबर OB, तो CPCT से हमें मिल जाएगा कि उनके जो अंदर के एंगल्स हैं वो बराबर हैं. एंगल्स बराबर मीन्स लाइंस पैरेलल है. ठीक है, सेम वही दो ट्राइंगल्स हम ले लेते हैं, एक ये वाला OCD और दूसरा ये है OAB. कंसीडर द ट्राइंगल्स, पहला OAB एंड द अदर वन OCD. ठीक है, अब इसमें नेमिंग कैसे देखोगे, देखो OA मुझे दिया है OC के बराबर है, यानी कि OAB का जो A पॉइंट है वो OCD के C पॉइंट को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है. ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पे OAB लिखा है तो O तो कॉमन है, पहला O आ गया, नेक्स्ट A की जगह आएगा C. A को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है C और बाकी बच गया D और B के साथ आ जाएगा D. इन दीज टू ट्राइंगल्स OA इज इक्वल टू OC, पहला ये, दूसरा OB इज इक्वल टू OD. दीज टू वी आर गिवन. अब ये दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए मेरे पास क्या है, दो साइड्स हैं. क्या चाहिए मुझे चाहिए या तो एक एंगल मिल जाए तो SAS और या फिर तीसरी साइड. अब तीसरी साइड तो मुझे प्रूव करनी है कि पैरेलल है ना, तभी तो वो पैरेललोग्राम होगा. तो साइड तो मैं नहीं ले सकती, कोशिश करते हैं एंगल. एंगल कौन सा, अब देखो एंगल भी कौन सा चाहिए, जो इंक्लूडेड एंगल हो, दोनों साइड्स के बीच वाला, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी रूल SAS है बट ASS कॉन्ग्रुएंस रूल नहीं है. अब इन दोनों के बीच वाला एंगल कौन सा है, OA और OB के बीच में ये वाला एंगल और OC और OD के बीच में ये वाला एंगल. क्या ये दोनों एंगल इक्वल हैं? यस. क्यों? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं और वो बराबर होते हैं. देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल, यहाँ से हमने लिखना शुरू किया ना AOB. अब A की जगह दूसरे ट्रायंगल का आएगा C, तो COD. क्यों? क्योंकि ये हैं वर्टिकली opposite angles. Therefore, by SAS congruence rule, triangle OAB is congruent to triangle OCD. अब एक एंगल तो हमने ले लिया, बाकी के जो दो एंगल्स हैं वो बाई CPCT बराबर हो जाएंगे. इस ट्राइंगल में, रेड वाले में, OAB में ये जो A पे एंगल बन रहा है ये वाला बराबर होगा जो ये C पे एंगल बन रहा है ना, क्योंकि A कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है C को. और रेड वाले ट्राइंगल में ये जो B पे एंगल बन रहा है ये बराबर हो गया ODC में ये जो D पे बन रहा है. अगर इनको मैं नाम दे दूं 1 and 2 और इसको दे दूं 3 और 4, तब एंगल 1 बराबर एंगल 2 एंड एंगल 3 बराबर एंगल 4 है ना. अब मुझे कौन सा चाहिए, अगर मुझे प्रूव करना है AB पैरेलल है CD, तो ये वाला जो एंगल है एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो जाए तो काम बन गया कि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं और बराबर है. अब एंगल 3 बराबर एंगल 4 से क्या मिल रहा है, एंगल 3 बराबर एंगल 4 से भी मुझे यही मिल रहा है कि AB पैरेलल CD, क्योंकि ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स हैं फॉर लाइंस AB एंड CD व्हेन BD इज द ट्रांसवर्सल. ठीक है, यानी कि मुझे यहाँ पे एक ही पेयर चाहिए, चाहे 1 इज इक्वल टू 2 ले लो या 3 इज इक्वल टू 4. अब दूसरा पेयर मुझे कौन सा चाहिए, मुझे अब शो करना है कि दिस BC इज पैरेलल टू AD, यानी कि कौन सा पेयर चाहिए मुझे अब, या तो एक ये पेयर हो जाए जो ये A पे बन रहा है,
ये डबल से शो कर देते हैं, ये वाला, ठीक है। या फिर ये जो बी डी डायगोनल के साथ 4 के साथ वाला होगा, वो कोई एक पेयर चाहिए तो हम ये वाला ले लें। बट इन दोनों को प्रूव करने के लिए अगर मैं इनको नाम दे दूं 5 और 6, 5 बराबर 6 के लिए मुझे क्या करना है, मुझे ट्राइंगल्स दूसरे लेने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि इन दो ट्राइंगल से ओ ए बी और ओ सी डी से तो मुझे ये मिल रहे हैं ना, एंगल 1 2 और ये 3 4, तो मुझे एक ही पेयर चाहिए। और दूसरे पेयर के लिए हमें दूसरे ट्राइंगल्स लेने हैं, कौन कौन से, ओ बी सी एंड ओ डी ए, एक ये वाला एक ये वाला, तब मुझे मिलेगा कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, ठीक है। तो सारा हमने नहीं करना, सिमिलरली करके कर देंगे। अब ये दो ट्राइंगल से हमें मिलेगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 मीन्स एंगल ओ ए बी बराबर ओ सी डी, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी बाय सी पी सी टी, विच इम्प्लाइज ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब दूसरी साइड के लिए आप लिख दो, पूरा प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली बाय टेकिंग द ट्राइंगल्स या बाय कंसिडरिंग लिख दो, बाय कंसिडरिंग द ट्राइंगल्स, कौन कौन से, एक ये वाला ओ ए डी एंड द अदर वन ओ सी बी, ओ ए डी एंड ओ सी बी, ठीक है। वी गेट AD is parallel to BC, ठीक है। इसको कर दो 1 और इसको कर दो 2, then by 1 and 2 ABCD, quadrilateral ABCD is a parallelogram, ठीक है। इस चैप्टर में बस यही है कि हमने कौन से दो ट्राइंगल्स लेने हैं और उनको प्रूव करने की कॉन्ग्रुएंट है, और बाकी जो हमने प्रूव करना है वो हमें CPCT से मिल जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगली वीडियो में करते हैं एग्जाम्पल्स। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, कमेंट करो और सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।